दोस्तों आज हम 2015 में आई मूवी द वॉक को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 और रोटेड टमाटोस पे 83%। दोस्तों ये कहानी काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है, तो इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से 1973 में, जहाँ पर फिलिप्स रास्तों पर अपनी कला दिखाकर गुजारा कर रहा होता है। एक दिन शो में वो गलती से एक स्टोन टॉफी समझकर चबा लेता है, जिस वजह से उसके दांतों में काफी दर्द होता है और डेंटिस्ट के पास जाता है। वहाँ पर लंबी लाइन लगी होती है, वो भी वहाँ पर बैठ जाता है, पर वहाँ पर एक व्यक्ति मैगजीन पढ़ रहा होता है, तो उसे देख फिलिप्स भी नकल करने लगता है। तभी उसकी नज़र मैगजीन में छपी ट्विन टावर पर जाती है, जो कि बनकर पूरी होने ही वाली होती है। फिलिप्स के दांतों का दर्द जैसे मानो गायब ही हो जाता है। किसी तरह फिलिप्स वो पेज फाड़ कर वहां से निकल जाता है। घर आकर वो अपनी कुछ पुरानी चीजें निकाल कर देखता है। उसमें एक सर्कस की तस्वीर होती है। यहाँ से सीन फिलिप्स के पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ वो 10 साल का बच्चा होता है, जो कि एक सर्कस में बाबा रूडी को रस्सी पर चलता देखता है। दरअसल बाबा रूडी उस सदी के सबसे महान रस्सी पर चलने वाले आर्टिस्ट होते हैं। उन्हें रस्सी पर चलता देख फिलिप्स भी घर जाकर रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करता है। वो बड़ा हो चुका होता है, रस्सी पर चलना सीख चुका होता है, पर उसे और सीखना होता है। तो वो चुपके से रात को जब सर्कस खाली होता है, तो उस समय सर्कस के तंबू में अकेले रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करता है। पर बाबा रूडी उसे देख लेते हैं, उसे डांटते हैं। फिलिप्स भागने की कोशिश करता है, तभी एक बॉक्स से टकरा के गिर जाता है और करतब दिखाने लगता है। बाबा रूडी उसमें छुपे कलाकारों को पहचान लेते हैं, उसे ट्रेनिंग भी देते हैं। पर एक दिन उसे कॉम्प्लीमेंट देना सिखा रहे होते हैं, पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और बाबा रूडी उसे घर से निकाल देते हैं और कुछ दिनों बाद खुद के घर से भी निकाल दिया जाता है। या फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। वो रास्तों पर पेट पर रस्सी बांधकर वह अपना करतब दिखाना चालू करता है, पर वहाँ पर एक लड़की गिटार बजा रही होती है। उसका नाम एनिम होता है। फिलिप्स के वजह से उसका काफी नुकसान हो जाता है। करतब खत्म होने के बाद एनिम फिलिप्स से मिलती है। उसे कहती है कि ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ मेरा काम खराब कर रहे हो। दोनों में काफी बहस होती है। फाइनली वो उसे कहता है, अगर तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी तो मैं तुम्हारे इलाके में कभी नहीं दिखूंगा। वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं। फिलिप उसे अपने ट्विन टावर के सपने के बारे में सब कुछ बताता है। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एनिम उसे अपने स्कूल के बगीचे के पेड़ों पर रस्सी बांध कर देती है, ताकि वो रोज प्रैक्टिस कर सके। एक दिन वहाँ पर फोटोग्राफर आता है। उसका नाम जीन लुइस होता है। उसकी मुलाकात फिलिप्स से होती है। वो फिलिप्स की तार पर चलते हुए फोटोज लेता है। फिलिप उसे बताता है कि तुम मेरे ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो। मैं ट्विन टावर पर तार बांध कर सबसे ऊंची तार पर चलने वाला हूँ। यही मेरा सपना है। तभी तार टूट जाती है और फिलिप्स गिर जाता है। इस प्रकार जीन और फिलिप्स में दोस्ती हो जाती है। इस तरह का हादसा आगे प्रदर्शन के दौरान न हो, इसलिए फिलिप्स बाबा रूडी के पास वापस जाता है, ताकि वे हर चीज सीख सके। पर बाबा रूडी से मना कर देते हैं। मैं अपने सारे रास्तों में ये भी बता दूं जिन्हें सीखने में मैंने जिंदगी लगा दी। तो वो फिलिप्स कहता है, मैं पैसे दूंगा। बाबा रूडी तैयार हो जाते हैं। अगले दिन में हमें बाबा रूडी फिलिप्स को तार के बारे में बताते हैं और कहते हैं, जब तक तुम अपना तार खुद नीचे कर लो तब तक तार पर मत चढ़ना, और फिर उससे पैसे ले लेते हैं। अगले सीन में फिर से वो फिलिप्स को एक गार्ड बनना सिखा रहे होते हैं और फिर से पैसे लेते हैं। फिर अगले सीन में फिलिप को तार पर चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर तार हिलने लगती है और फिलिप्स गिरते गिरते बार बार बच जाता है। तब बाबा रूडी उसे कहते हैं, जब तुम्हारे 3 कदम बाकी होते हैं, तुम सोचते हो कि तुम पहुंचने वाले हो या पहुंच चुके हो, तभी तुम जरूर गिरते हो। फिर से फिलिप्स उसे पैसे देने ही वाला होता है, पर इस बार बाबा रूडी उससे पैसे नहीं लेते। फिर कुछ हफ्ते बाद उसे एक छोटे से गांव में करतब करने का मौका मिलता है, एक नदी के ऊपर। तो वो तार बांध कर उस पर चलता है। बीच में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ मछुआरों का मछली पकड़ने का कंपटीशन हो रहा है। सभी शराब पी रहे होते हैं। फिलिप्स को सारे शराबियों का शोर सुनाई आता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिर जाता है। ये उसका पहला परफॉर्मेंस था जिसमें वो फेल हो गया। उसी नदी किनारे फिलिप जब घूम रहा था, तभी उसकी नजर नॉटन डैम टावर के ऊपर पड़ती है। उसे लगता है, मुझे यही अपनी तार बांधनी चाहिए, इसी तरह वो अपने आप को उभर पाएगा। रात को जीन और फिलिप्स नकली चाबी लेकर चर्च में घुस जाते हैं। वो एक बॉल में मछली का तार बांधकर उस तार से मोटी केबल बांधकर किसी तरह से रस्सी बांधते हैं। इस तरह दोनों पूरी रात भागकर केबल बांधते हैं। अगले दिन सुबह होते ही टूरिस्ट जैसे ही जमा होते हैं, वो तार पर चलना शुरू कर देता है। लोग उसकी जमकर तारीफ करते हैं। सक्सेसफुली वो कर्तव्य पूरा कर लेता है, जो कि गैर कानूनी था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है, पर वो छूट जाता है। दूसरे दिन फिलिप्स अपने कारनामों के बारे में अखबार पढ़ रहा होता है, तभी उसे ट्विन टावर की तस्वीर दिखाई देती है। वो उसे भगवान का इशारा समझता है।
फिलिप्स आनी के साथ अमेरिका जाता है। वहाँ ट्विन टावर के नीचे से देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे इम्पॉसिबल लगता है। तभी वहाँ पे एक वर्कर आता दिखाई देता है। वो तुरंत दरवाजा बंद होने से पहले अंदर घुस जाता है, आयना को कहकर कि अगर मैं 5 घंटे में वापस न लौटा तो पुलिस स्टेशन में आ जाना। इसी तरह फिलिप्स टावर के टॉप पर जाता है। वहाँ उसे यकीन नहीं होता कि इतना ऊंचा है ये। वो डर जाता है, पर वहाँ पर एक लोहे का बीम बाहर निकला होता है। किसी तरह उस पर जाकर शांति से वो खड़ा हो जाता है। वो नीचे देखता है, पर वो डर जाता है। आंखें बंद कर लेता है। उतनी ऊंचाई पर हवा की तेज झोंके उसे उसके बॉडी से छूते हुए निकल जाती है, पर वो ये कारनामा करके रहेगा कहता है। अगले सीन में हमें फिलिप्स और जीन को साथ दिखाया जाता है, जिसमें फिलिप्स जीन को प्लान बता रहा होता है। बाबा रोडी भी उसे कुछ जरूरी बातें बताते हैं। बाबा रोडी कहते हैं कि तुम अपने शरीर से एक छोटी सी सुरक्षा केबल बांध लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बात पर फिलिप्स कहता है, मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा, मैं बिना किसी चीटिंग के यह कारनामा करूंगा। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। बाबा रोडी उससे रूठ जाते हैं। फिलिप्स उन्हें माफी मांगता है। दोनों में सुलह हो जाती है। बाबा रोडी उसे कहते हैं, तुम जो कर रहे हो उसमें कुछ बात जरूर है। तभी फिलिप्स को वो एक टेप देते हैं जो कि उनके दादाजी का था। साथ में वो एक एनवेलप भी देते हैं जिसमें वो पैसे होते हैं जो फिलिप्स बाबा रोडी को सीखने के लिए देता था। बाबा रोडी उसे कहते हैं, अब मेरे सारे राज हमारे राज है। अगले दिन में हमें सभी को मैदान में प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन एक व्यक्ति को लेकर आता है उसे भी वो अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। एक तीर में वायर बांधकर उस तीर से दूसरी ओर मारते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि रिमोट वाले प्लेन से अगर ये काम किया जाए तो वहाँ पे काफी शोर शराबा होगा। उसी रात कारनामे की तारीख 6 अगस्त यानी कि 3 महीने बाद की तय की जाती है। फिलिप्स अपना सामान एयरपोर्ट पर गिनवाता है। एक कर्मचारी से कहता है कि मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स के बीच तार बांधकर वापस चलने वाला हूँ। उस व्यक्ति को मजाक लगता है और वो उसे वहाँ से जाने देता है। अमेरिका पहुंचकर वो टावर में रोज अलग अलग भेष में जाकर कई जानकारियां हासिल करता है। एक दिन वहाँ टावर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। वहाँ पर फिलिप्स एक पत्रकार बनकर जाता है और उनसे दोनों टावर के बीच की दूरी पूछता है, जो कि 140 फुट होती है। रोज अंदर जाना, अलग अलग फोटो लेना और लिफ्ट की स्पीड, काम करने वालों की सामान रखने वाली जगह, सामान लाने का ट्रक, कितने बजे गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है, कितने गार्ड्स है, ये सारी जानकारी उसने इकट्ठा की। पर एक दिन उसके पैरों में एक लंबी कील चुभ जाती है। सभी काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारता। वो वैसाखी के सहारे वहाँ फिर से जासूसी करने जाता है। उसे लिफ्ट में एक आदमी मिलता है जिसका नाम बैरी ग्रीन हाउस होता है, जो फिलिप्स को पहचान लेता है। दरअसल उसने फिलिप्स को नोट डैम चर्च के ऊपर करतब करते देखा था। वो कहता है, मेरा यहाँ 82 मंजिल पर लाइफ इंश्योरेंस का एक ऑफिस है, जो कि बैरी यहाँ पर काम करता होता है। इसलिए फिलिप उसे अपने डिनर पर ले जाता है, उसे सारी बातें और प्लान बताता है। वो उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। बैरी भी तैयार हो जाता है। जेरफ और जिन भी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ वो वायर्ड वाला इंटरफोन चाहिए कहता है, पर शॉपकीपर उसे लेटेस्ट वायरलेस वॉकी टॉकी दिखाता है। पर फिलिप उसे वायर्ड वाला इंटरफोन ही चाहिए कहता है, जिससे शॉपकीपर को उन पर शक हो जाता है। वो उनसे कहता है, अगर बैंक लूटना चाहते हो तो होशियार रहना। मैं तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इरादे समझ नहीं पाऊंगा? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बैंक लूटने वालों से कोई दुश्मन नहीं है। तब फिलिप्स उसे भी डिनर पर इनवाइट कर लेता है और प्लान में शामिल कर लेता है। दरअसल उसका नाम जेपी पाइपर होता है। वो उसे और साथी को लाने के लिए कहता है। कारनामे को एक ही दिन बचा होता है। रात को फिलिप्स सबको प्लान 20 बार समझा चुका होता है। जिन कहता है फिलिप्स पागल हो रहा है। दोस्तों, दरअसल फिलिप्स एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा कर रहा होता है। अगले दिन वो लोग ट्रक में सामान लेकर निकल जाते हैं। वहाँ बैरी, जिन और अल्बर्ट को दूसरे टावर में अपने ऑफिस में छुपा कर रखता है रात होने तक, जो कि साथ में तीर और कमान ले जाते हैं। तो वही दूसरे टावर में जाते समय गार्ड उन्हें रोक लेता है, पर किसी तरह वहाँ से वो निकल जाते हैं। वो अंदर माल उतारते हैं और लिफ्ट की ओर जाते हैं, पर वहाँ एक कर्मचारी उनसे कहता है कि तुम आज वो सामान नहीं ले जा सकते। जेपी उससे कहता है, हमें ये फीचर फ्रेंच कंपनी का माल 82 मंजिल पर पहुँचाना है। तब वो व्यक्ति कहता है, आज सिर्फ मेट कंपनी का माल ही ऊपर जाएगा, उन्होंने सारी लिफ्ट बुक कर रखी है, अगले हफ्ते आ जाना कहता है। सभी उदास हो जाते हैं और वही इंतजार करते हुए बैठ जाते हैं। फिलिप्स घड़ी निकाल कर उन कामगारों को देख रहा होता है। उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। रात होते ही सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो व्यक्ति उन्हें सामान ऊपर ले जाने की इजाजत दे देता है, पर लिफ्ट में एक कामगार भी साथ होता है जो कि उनके लिए मुसीबत बन सकता था। इसलिए ऊपर जाते ही जेपी उसे बियर पिलाने के बहाने नीचे ले जाता है। लिफ्ट से उतरकर वो सामान ले जा रहे होते हैं, तभी एक व्हील निकल जाता है, जिस वजह से सामान को उठाकर वे ले जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी किसी के आने की आवाज भी आती है। तभी वो एक चादर के नीचे छुप जाते हैं। दरअसल वो एक लिफ्ट की खाली टनल होती है। तीसरे व्यक्ति को फिलिप्स तुम्हारी जरूरत नहीं है कहकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। घंटों तक
फिलिप्स और जेप उस लोहे के पोल पर बैठते हैं। उनके भारी जूतों से उनके पैरों में काफी दर्द होने लगता है, इसलिए फिलिप्स जूतों को उतारता है। तभी उसके पैरों में खून दिखाई देता है। एक पेन से कपड़े में छेद कर फिलिप्स बाहर देखता है। उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई देती है। जेफ काफी डरा होता है। उसे देख फिलिप्स को भी डरावने ख्याल आने लगते हैं। घंटों बीत जाते हैं। उन्हें लगता है वहाँ कोई नहीं है। वो दोनों बाहर निकलकर सामान छत पर ले जाते हैं। तभी फिलिप्स को एक गार्ड सोता दिखाई देता है। जब गार्ड पर नजर रखता है तो दूसरे टावर से जिन और अल्बर्ट उसे दिखाई देते हैं। फिलिप उसे तीर चलाने का इशारा देता है और छिप जाता है, पर तीर टकराने की आवाज नहीं आती। तीर में लगा मछली वाला तार उसे महसूस होना चाहिए, इसलिए वो पूरे कपड़े उतार कर उसे ढूंढने लगता है। उसे वो तीर मिल जाता है। जेब की नजर हटते ही वो गार्ड गायब हो जाता है। गार्ड चला गया समझकर वे सारा सामान उठाकर ऊपर लाते लगते हैं। प्लान के मुताबिक वो उस तार से मोटी रस्सी से फोन को बांध कर खींच लेते हैं। वो टेप से केबल मोच रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है। जब वही अंधेरे में छिप जाता है और फिलिप्स बाहर की ओर। इससे पहले कि गार्ड को वॉकी टॉकी दिखती, उसे 36 मंजिल पर पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज चेक करने के लिए कॉल आता है और वो चला जाता है। उसके जाते ही फिलिप्स मोटी रस्सी उस तरफ भेजता है, फिर उस मोटी रस्सी में केबल, पर तभी तार हाथ से छूट जाती है। सारी तार नीचे गिरने लगती है, पर फिलिप्स तार के कोने को पोल से बांध लेता है, जिससे तार बच जाती है। उस तार को फिलिप्स टाइट करता है। तभी वॉकी पर अल्बर्ट उसे कहता है, इस रफ्तार से अगर हम तार कभी समय पर पूरा नहीं बांध पाएंगे, तार भी मजबूत नहीं बंधी है। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं जेल भी नहीं जाना चाहता। मैं जा रहा हूँ। फिलिप्स कहता है, अगर तार समय पर मजबूत नहीं बंधी तो मैं ये कारनामा नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद जिन बताता है कि अल्बर्ट एक कैमरा छिपाकर ऊपर लाया है। वो सारी तस्वीरें खींच रहा है और उसे बेचने वाला है। वो जा रहा है। अब मैं अकेला हूँ, पर अच्छी खबर यह है कि तार बन चुकी है, पर मैं अकेला अब क्या करूं? मुझे उस पर तो पहले से ही भरोसा नहीं था। फिलिप्स कहता है, तुम ये काम अकेले कर सकते हो। तुम ही मेरे ऑफिशियल फोटोग्राफर हो। इस तरह फिलिप्स केबल टाइट करता है। तभी लिफ्ट चालू हो जाती है। फिलिप्स जेब को जल्दी करने के लिए कहता है, पर जेब को ऊंचाई से काफी डर लगता है। किसी तरह फिलिप्स उसे मैथ्स का सवाल पूछकर उसका ध्यान भटका कर उसे नीचे लाता है और केबल टाइट करवाता है। तभी वहाँ पर एक अधिकारी आता है। वो खामोशी से दोनों को देखता है और इधर फिलिप्स भी हाथों में पाइप लेकर खड़ा होता है, पर वो अधिकारी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही फिलिप्स एक कोने में जाकर अपने कपड़े चेंज करता है, पर तभी उसका ड्रेस नीचे गिर जाता है। वो बौखला जाता है, पर वो बिना उस कॉस्ट्यूम के एक रॉड लेकर तार पर अपना पहला कदम रखता है। उसे तार के अलावा नीचे कुछ नहीं दिखाई देता। वो अपना दूसरा पैर तार पर रखता है और चलना शुरू कर देता है। उसका पूरा भार तार पर होता है। तार पर चलकर वो दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। वहाँ पर जिन और अल्बर्ट उसकी तस्वीर खींचते हैं। यहाँ नीचे से एनी बेरी और जेपी सभी का ध्यान ऊपर फिलिप्स के करतब की ओर आकर्षित करते हैं। जिन उसके हाथों से रॉड लेकर रखता है। फिलिप जिन का शुक्रिया करता है। जिन काफी भावुक हो जाता है। फिलिप जाकर तार के किनारे बैठ जाता है। फिलिप तार पार कर चुका था, कर्तव्य पूरा हो चुका था। तभी वो आगे के टावर को देखता है और उसे लगता है टावर उसे पुकार रहा है। वो उसे तार पर फिर से जाना चाहिए, तो फिलिप फिर से तार पर जाता है। सेंटर में पहुंचकर उसे कुछ महसूस होता है। दरअसल वो शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। फिलिप के पैरों से खून निकल रहा होता है, पर वो फिर भी अपना घुटना टेकर तार को सलाम करता है, फिर दोनों टावर्स को और फिर न्यूयॉर्क को। नीचे से लोगों की भीड़ तालियों के साथ उसका अभिनंदन करती है। फिलिप्स खड़ा होकर आगे बढ़ता है। तभी उसे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। वो जेब को हथकड़ी लगा देते हैं। फिलिप्स भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। उनके करीब आते ही वो बड़ी चालाकी से फिर से पीछे पलट जाता है, फिर से वापस जाता है और सेंटर में उस रॉड के सहारे बैठकर नीचे देखता है। उसे एकदम शांति और सुकून महसूस होता है, जरा भी डर नहीं। इधर जिन और अल्बर्ट उसकी तस्वीरें वीडियो निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, तो दोनों तुरंत वहाँ से छुपके से निकल जाते हैं। वो दरअसल पुलिस वाले होते हैं। वो फिलिप्स को यहाँ आ जाओ, बेवकूफी मत करो, वापस आ जाओ कहते हैं, पर फिलिप्स फिर से पलट जाता है क्योंकि अब दोनों तरफ पुलिस होती है। वो बीच में जाकर पैर रॉड पर रख कर खड़ा हो जाता है। फिर फिलिप्स फिर आगे बढ़ता है। पुलिस वाले उसे हाथ देते हैं पकड़ने के लिए, पर फिर से फिलिप्स पलट जाता है। सेंटर में जाकर तार पर लेट जाता है। नीचे से उसे सभी देख रहे होते हैं। लोगों की काफी ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी होती है। वहाँ पर लेटे हुए फिलिप्स के सामने अचानक एक परिंदा आता है, उसे आगाह करने एक अनजान खतरे से।
वो फिलिप्स को घूरता है और फिर उठ जाता है। फिलिप्स उठकर चलने का लगता है। अचानक उसे लगता है कि तार उसका भार उठाकर थक चुका है। टावर्स भी आपस में बातें कर रहे हैं। तभी तार से लगे लकड़ी के टुकड़े हो जाते हैं, नट निकलने लगते हैं। तार जोर से हलता है। फिलिप्स गिरते गिरते बच जाता है, पर तब फिलिप्स तय करता है कि अब करतब खत्म कर देना चाहिए। तभी वह हेलीकॉप्टर आ जाता है, उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। उसके पैरों से काफी खून भरा होता है। जब उसे वापस आने के लिए कहता है, पुलिस तार काटने ही वाली होती है, पर फिलिप्स तार को जीते बिना नहीं आने वाला था। वो उन तक पहुंच जाता है और पुलिस को अपने पहुंचने की घोषणा करता है। मेरा काम अब खत्म हो चुका है, पर उसका कर्तव्य अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसे 3 कदम चलना था। तभी तार जोरों से हिलने लगता है, पर कुछ ही देर में शांत हो जाता है। पुलिस वालों के पास रॉड फेंकता है, फिर कूदकर अपना नाम बताता है। तभी पुलिस उसे धर दबोच लेती है। वो उस तार को काटने वाले होते हैं, पर फिलिप्स उन्हें रोकता है, कहता है ऐसा मत करो, इससे किसी को चोट लग सकती है। तार को ढीला करो फिर निकालो। पुलिस उसे नीचे ला रही होती है। तभी सभी उसका तालियों से स्वागत करते हैं। वहाँ मीडिया के लोग मौजूद होते हैं। एक पुलिस वाला उसे हथकड़ी लगाता है और कहता है, कमाल कर दिया तुमने। ऐसा कारनामा मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। तुम में बहुत दम है, शाबाश। वहाँ पर जेब भी होता है। मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसे जज ने दोबारा तार पर चलने की सजा सुनाई। उसे सेंट्रल पार्क में बच्चों के सामने कम ऊंचाई वाले तार पर चल के करतब दिखाने के लिए कहा। सारे अखबारों में ये खबर छपी, तो वही फ्रांस में बाबा रूडी ये खबर सुनकर काफी खुश होते हैं। ट्विन टावर में मानो जैसे फिलिप्स ने जान ही डाल दी हो। उसके बाद जीन और जेफ वापस फ्रांस चले गए, पर फिलिप्स वही रुक गया। पर एनी वापस फ्रांस चली जाती है, क्योंकि उसे भी अपना सपना पूरा करना होता है। टावर बनाने में जिसका हाथ होता है, उनमें से एक को फिलिप्स का चलना काफी पसंद आता है। वो फिलिप्स का ऑटोग्राफ उसी जगह लेते हैं जहाँ पर उसने करतब किया। उसे एक ऑब्जर्वेशन डेस्क का पास भी दिया जाता है, ताकि वो जब चाहे वहाँ आ सके, जिससे वो अकेले वहाँ पर आ जा सकता था। उस पास पर वैलिडिटी तारीख होती है, पर फिलिप्स को बिना तारीख के यानी फॉरएवर लिखी पास लाइफ टाइम के लिए मिलती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।